हर हर महादेव। मैं शशि चौहान। दोस्तों, एक अभी कुछ दिन पहले 13 तारीख को मेरे साथ एक छोटा सा किस्सा हुआ है। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो एटीट्यूड गर्ल। बहुत लोग कहते हैं कि जब बुलावा आता है जब जाना चाहिए, जब बुलावा आता है तब जाना चाहिए। बहुत लोग ये लाइन बोलते हैं। तो वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं, बुलावा वाला चिट्ठी भेजेगा क्या? बुलावा वाला गाड़ी भेजेगा, ट्रेन भेजेगा? तो मेरे साथ जो किस्सा हुआ है वो 12 तारीख की रात को हुआ। मेरे पास एक कॉल आई कि शशि, आपकी आने जाने की टिकट है और आपको काशी विश्वनाथ जाना है। तो आपको घर से गाड़ी लेगी, एयरपोर्ट छोड़ेगी, एयरपोर्ट से गाड़ी आपको गंगा छोड़ेगी और वहाँ से आपको दर्शन करने जाना है। पहले तो भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो मुझे लगा मजाक कर रहा, क्योंकि काशी विश्वनाथ के दर्शन करना ही 2 दिन तो लग ही जाते, एक दिन तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो बोलते नहीं, आपको पहुंचना है और आप अपने घर से ट्रेन लेंगे, मतलब अपने घर से ही गाड़ी से जाना है। ओके, शाम को 7 बजे का वक्त था। मैं क्या, ठीक है, सुबह निकलना है 5 बजे, तो हम लोग निकल जाएंगे। तो रात को ही फ़ोन आया, आपको गुड़गांव में ही रुकना है और आपको यहीं से फ़्लाइट लेनी है। रात हमारे पास गाड़ी आई है लेने, हम एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट पे 7:30 बजे का हमारा बोर्डिंग था। हमने गए, मतलब एयरपोर्ट पे भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं जा रही हूँ। तो लिया और टेक किया, फ्लाइट में बैठी हूँ, भरोसा नहीं हो रहा कि मैं जा रही हूँ। मेरे साथ 3-4 लोग और थे, बट ठीक है, चलो हम आगे बढ़े। आगे जब हम फ्लाइट से उतरे हैं काशी विश्वनाथ में, एयरपोर्ट पे लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में, काशी विश्वनाथ, काशी में आपका स्वागत है। वाह, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा मैं काशी में हूँ। बाहर ड्राइवर भैया थे, गंगा आई, गंगा के लिए गाड़ी में बिठाया, गंगा पे लेके गए। जाते ही बोला, मुँह हाथ धो गंगा में, आपको हवन करना है। हमने हवन किया। फिर उसके बाद बोला कि नीचे नाव खड़ी है, आपको मणिकर्णिका घुमाएगी और अस्थि घाट घुमाएगी। तो मणिकर्णिका घूमे, अस्थि घाट घूमे। वापसी में हमने विसर्जन किया और हवन का जो भी सामग्री था वो विसर्जन किया। उसके बाद हम वापस आ रहे हैं, बोले गंगा स्नान करके आइए। और हमारी ये आपके शाम को 4:30 बजे की वापसी की फ्लाइट की टिकट है। हमें भरोसा नहीं हो रहा कि हम काशी में ही हैं और हम ये सारी पूजाएं कर रहे हैं। तो हम आए, गंगा स्नान किया बहुत अच्छे से। ऐसा लग रहा था समय ना थम गया है, क्योंकि एक दिन में हवन, फिर गंगा स्नान, फिर अस्थि घाट और हम्म, ये क्या नाम है, जो दूसरा घाट था, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, एक और था वहाँ पे। तो मणिकर्णिका के बाद एक और घाट था। मणिकर्णिका के भी दर्शन बहुत हुए, बहुत ही प्यारे। मतलब हम लोग डेड बॉडीज को देख के डर जाते हैं, डेड बॉडीज जब संस्कार होती है तो बोल देते हैं दूर हटो, लेकिन मणिकर्णिका पे, अस्थि घाट पे इतनी अंतिम संस्कार हो रहे थे और लोग वहाँ पे आराम से बैठ के देख रहे थे। और उसको देखकर जो मुझे अंदर से फील हो रहा था वो ये हो रहा था कि सच्ची काशी मोक्ष का द्वार है। तो हम लोग गंगा स्नान से कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए काशी विश्वनाथ टेम्पल्स के लिए निकले, मंदिर के लिए। देखा, बाहर बहुत गर्मी थी। कहते यात्रा करो, करते हो तो उसमें बिघड़ ना आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग
काशी विश्वनाथ टेम्पल पहुँचे हैं। काशी विश्वनाथ जब टेम्पल हम लोग पहुँचे तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और घबराहट हो रही थी अंदर से गर्मी से, क्योंकि हम तो शहर में एसी में रहने वाले हैं, बाहर की आदत नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है कि हम लोगों को आदत होनी चाहिए। तो हम एंट्री पॉइंट पे आए हैं। हमारा एंट्री पॉइंट 6 बंदों के बाद मेरा एंट्री आना था। मैं गाइड के साथ थी। जब मैं एंट्री ले रही थी तो उन्होंने बोला साइड ना डाउन हो गई है और उसको बंद किया गया है। 6 बंदों के बाद, मतलब 6 मिनट के बाद साइड खुलेगी और 6 बंदों के बाद आपका नंबर आएगा। तो ग्रुप में कुछ लोग थे, उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो जाके पुलिस वालों से झगड़ा कर बैठे, तुम्हारे यहाँ पे साइड नहीं खुलती, ये होता है वो होता है। और वो लोग जो के मंदिर के सेवादार थे। तो मैंने कहा यार अब तो दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि इन लोगों की बहस हो गई है। पुलिस वाले इधर से लड़ रहे थे, मेरी टीम इधर से लड़ रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला आप भाग जाओ, मतलब उनको रोड पार छोड़ कर आई, इधर से इन पुलिस वाले भैया को अलग किया। आपको पता है क्या हुआ? मतलब 6 साइड को खुलने में 6 मिनट का टाइम था और 6 बंदे आगे खड़े थे। तो मैं आई, मतलब रिक्वेस्ट करने आई थी कि प्लीज़ साइड खोल दीजिए। कि बोला मैम ये सरकारी साइड है और ऐसे ही खुलती है अपने टाइम पे। और जो मेरा गाइड था वो बोला था हम 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं साइड खोलने के लिए, आप खोलिए। बोलते नहीं ये सरकारी साइड है, ये उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो मैं थोड़ी उदास हो गई, 6 मिनट तक क्या करूं, और फ्लाइट का टाइम लेट हो रही है, मतलब फ्लाइट से 1 घंटा के करीब लग रहा था एयरपोर्ट जाने में। तो मुझे जो भी करना था दर्शन वगैरह वो 1 घंटे के अंदर अंदर करना था। अब मैं उदास हो गई तो साइड पे कोने पे जाके मैं खड़ी हो गई और जिन पुलिस वालों के साथ हमारा झगड़ा हुआ मैं उनको देख के पता नहीं क्या हुआ, मैं उनके पास चली गई और मैंने कहा मतलब जो भी हुआ यहाँ पे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। हम यहाँ पे क्यों आए कैसे आए मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ जब तक इनका बुलावा नहीं होता तब तक आप यहाँ तक तो नहीं आते। तो वो सारे पुलिस वाले जिनसे हमारा झगड़ा हुआ था वो मुस्कुराने लग गए, बोले ये बात कैसे? मैंने कहा हम लोगों को टिकट मिली, ऐसे ऐसे हम यहाँ तक आए हैं, गंगा स्नान किया है, पूजा किया है, अब हम मंदिर के बाहर खड़े हैं और मंदिर के बाहर ऐसे झगड़ा हो जाए और हम लोग बिना दर्शन के लिए चले जाए। मतलब जो लोग नहीं मानते भगवान को उनको रहने दीजिए, लेकिन मैं तो मानती हूँ भोले बाबा को, और इनकी वजह से मुझे दर्शन ना मिले तो ऐसा कैसे? पता नहीं क्या हुआ अचानक से वो पुलिस वाले आम बंदे तो नहीं लग रहे थे, मतलब एक चमक नहीं होती चेहरे पे जैसे ग्लो, जादू इस टाइप का, वो मुस्कुराने लगे। तो बोलते ठीक है कितने लोग हो? मैं कहा दर्शन मुझे चाहिए लेकिन हम लोग 3 लोग हैं और एक गाइड है। बोलते ठीक है आओ इधर। उन्होंने जब हमें करीब से बुलाया मैंने कहा क्या करेंगे? बोले दर्शन करने हैं ना, दर्शन कराएंगे। और जब मैं वहाँ पे, मतलब पहले तो मुझे कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हम मंदिर के अंदर एंटर करने वाले हैं। मैंने अपने ग्रुप को बुलाया और मैं सच्ची में बहुत एक्साइटेड थी, जैसे मैं अभी भी एक्साइटेड हूँ अपने भोलेनाथ से मिलने के लिए। तो मेरी टीम आई, बोलते क्या है शशि इतनी गर्मी में तुम यहाँ पे हमें परेशान कर रही हो? मैंने कहा मुझे अंदर जाने के लिए बोला इन लोगों ने, टिकट नहीं है अंदर कैसे जाएंगे? मतलब मेरी टीम ने मुझे बोला जब टिकट ही नहीं है तो अंदर कैसे जाएंगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता कि अंदर कैसे जाएंगे, लेकिन अंदर के लिए बोला है। वो पुलिस वाले भैया आगे खड़े हुए, चलो इधर से चलो। तो मैंने कहा ऐसे ही जाएंगे? बोलते हाँ ऐसे चलो, फिर ऐसे चलो, फिर ऐसे चलो। मतलब एक साइड पूरा बीएसएफ के पुलिस वाले खड़े हैं और एक साइड पूरा पुलिस वाले खड़े हैं, उनके बीच से हम जा रहे हैं। और 5 रोव होते हैं उसके अंदर पूरा यात्री खड़ा है। पता नहीं वो वीआईपी एंट्री था, कौन सा एंट्री था, हमें कुछ नहीं पता। जब हम लोग एंटर कर रहे थे तो मन में ख्याल आ रहा था कि ये आम तो नहीं है, मतलब अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जो ये पुलिस वाला है ना ये आम नहीं हो सकता। तो मुझे अंदर से एक आवाज़ आई, क्या ये नंदी तो नहीं है?
क्योंकि महादेव के इतने प्यारे और इतनी आसानी से दर्शन सिर्फ नंदी जी करा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े गुस्से वाले भी हैं तो वो लड़ाई भी कर लेते हैं। तो मैं उनको प्रणाम किया, मतलब मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ और मेरे आगे 2000 बंदा खड़ा है। पूरा गिनती से काउंट करेंगे तो 2006 बंदे के बाद हमारा एंट्री नंबर था। हम लोग वहाँ पे गया और जब हम लोग उस मंदिर के एंटर कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है उनकी पूरी छत सोने की है, पूरी छत। तो हमारी नज़र ऊपर के लिए गई और मंदिर को देखकर दिल को थाम लिया, और इतने प्यारे दर्शन मंदिर के। तो हमको तो नहीं पता था, पुलिस वाले अंकल का नाम नहीं पता था और उनको हमारा नाम नहीं पता था। तो हम भोलेनाथ जी की मूर्ति को ढूंढ रहे थे। तो पीछे से हमारे पुलिस वाले अंकल हमको जोर से डांटते हैं, ओ लड़की कहाँ देख रहे हो। मैंने कहा बाबा को ढूंढ रही हूँ। बाबा कहाँ है? इधर नहीं उधर है। तो जैसे नंदी जी को आपने देखा है ना डांटते हुए, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो सेम टू सेम मुझे वो नंदी लग रहे थे। मतलब किसी भगवान तो किसी के भी रूप में आ सकते हैं ना, मुझे वो पुलिस वाले अंकल पूरा नंदी लग रहे थे। फिर उन्होंने हमें शिवलिंग की तरफ दिखाया कि ये शिवलिंग है, इनके दर्शन करो। शिवलिंग के दर्शन मतलब फूल पत्तियाँ होती हैं उनके पास, लेकिन जब फूल और हमें कैसे दर्शन हुए हैं, फूल पत्तियों को ऐसे हटाया गया और जो रेड कलर का है या क्या था, और उसमें वाइट कलर की जो लाइनिंग थी, गजब। ऐसे प्रणाम क्या, मतलब चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी और दिल में एक मतलब भर रहा था, जैसे आंसू नहीं आते आंखों में आ जाते हैं, तो इतना भावुक सी थी। और ऐसे प्रणाम किया मतलब, और मेरे ग्रुप ने भी, जो भगवान को भी नहीं मानते वो भी उनको प्रणाम कर रहे। शशि इतने प्यारे दर्शन, शशि ऐसे होते भगवान जी। मैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भगवान जी का तो रूप मैंने तो कैसे कहूँ, मुझे तो बखान ही करना नहीं आता अपने बाबा का। और इतना, और पता है जब मैंने उनको प्रणाम किया, मेरे पूरे ख्याल में वो पुलिस वाले अंकल रहे। मतलब मैं धन्यवाद, मतलब लोग कहते हैं कि जब आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, मस्जिद जाते हो, तो आप मांगते हो, कुछ ना कुछ तो मांगते हो। लेकिन मेरा जो मतलब मैं उस शिवलिंग को देखती रही, उस शिवलिंग में क्या था नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। मैंने कुछ भी नहीं मांगा वहाँ पे, कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ हाथ जोड़कर मैं उस तरफ देखती रही पूरा रास्ता। मतलब हमें 5 मिनट के लिए दर्शन के लिए रोक दिया गया वहाँ पे, हमारा ऐसे सर लिया और मतलब वहाँ पे टिकवा दिया। फिर उसके बाद हमें एंट्री से दूसरी साइड से लेकर आए। बोलते वो उनकी पुलिस वाले अंकल की आवाज़ें, ए लड़की यहाँ पे इनके मत्था टेको। तो मैंने कहा हाँ। बोले माता जी के मत्था टेको। माँ मतलब पार्वती माता का मंदिर था एक छोटा सा, वहाँ पे मत्था टेका। बोलते तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा हमारा नाम शशि है। तो बोलते अच्छा तुम्हारा नाम शशि है, तो आप क्या मतलब क्या करती हो? तो मैंने कहा हम समाज सेवा करते हैं। बोलते चलो हम आपको, फिर वहाँ पे एक रुद्राक्ष था जो हमें मिला दर्शन पे, कि एक रुद्राक्ष और थोड़े से चावल जो हमारे घर के भंडारों में है, जिसमें वो भंडारे में चलते हैं। उसमें आप क्या करते हैं कि आपके वो चावल आपके घर के लंगर में या भंडारे में लगेंगे तो आपको बहुत ही मतलब आपके घर के भंडारे भरे रहते हैं, लोग कहते हैं, और हमारी भी श्रद्धा है इसमें। तो ऐसे भंडारे में वो डाले और थोड़ा सा हम आगे बढ़े, और तो जो मंदिर की जो छत है ना, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इतनी प्यारी इतना सुंदर है ना, मतलब पूरा मंदिर। तो आप हमें थोड़ा सा और बाहर लेकर आए, तो वही पुलिस वाले हमारी पूरी यात्रा में, मंदिर की पूरी यात्रा उन्होंने कराई है। जब उन्होंने हमें दर्शन कराए तो हमें बोला कि इनसे मिलिए ये। आपको पता है वहाँ पे एक नज़ारा मैंने ऐसा देखा जिसमें मेरे को मतलब अंदर से मैं भावुक हो गई। मतलब हमारी पूरा मतलब मंदिर है, फिर इधर एक मस्जिद का जो होता है ना ऊपर गुम्बद, वो था, और दोनों आमने सामने ऐसे खड़े हैं। और एक साइड हमारा मंदिर है भोलेनाथ का और एक साइड मस्जिद है।
तो हमने बोला मंदिर में मस्जिद कैसे? तो बोलते कि आपको नहीं पता कि आप कहाँ हैं? तो मैं कि नहीं, हमको नहीं पता, हम तो काशी विश्वनाथ में दर्शन कर रहे हैं। बोलते काशी विश्वनाथ को ही ज्ञान वापी कहते हैं। और सच्ची बताऊं, मैं ज्ञान वापी में गई हूँ और मुझे नहीं पता, और मैंने दर्शन किए हैं काशी विश्वनाथ के। मैं वहाँ से वापस आई हूँ, मुझे पूरा यात्रा बनी, और मैंने 5,000 रुपये लिए थे बांटने के लिए, और मैंने वहाँ पे बहुत सारे पैसे बांटे। और देखिए, ये देखिए, मेरे अभी भी पैसे बचे हुए हैं। जो यात्रा 3 दिन में ख़त्म नहीं होती है, कितना भी पैसा लगा लो, 50,000 लाख रुपए लगाओ, उसमें हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा। इस पूरी यात्रा में हमारा 1 रुपया नहीं लगा। ना फ्लाइट का पैसा था, जय श्री राम, ना ही गाड़ी का पैसा था, ना ही पूजा का पैसा था, ना ही किसी चीज़ का। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऊपर वाले का बुलावा आता है ना कि आपका अब की बार टिकट कट रहा है, आ जाओ दर्शन के लिए, आपके पास कंगाल हो, भिखारी हो, आप कैसे भी हो, आप मर भी रहे होंगे ना, भगवान का अगर बुलावा है तो आपको उठा कर दर्शन करा के भेजेंगे। और अगर आपके पास बुलावा नहीं है, आप कितने भी करोड़पति से, आपको दर्शन नहीं मिल सकते। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है, मैं काशी विश्वनाथ से फ्री में दर्शन करके आई हूँ, और वो भी वीआईपी से वीआईपी एंट्री में, जिसमें पता नहीं वो नंदी थे पुलिस वाले या भोले बाबा थे, कौन थे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी वो पुलिस वाले थे जिनकी वजह से हमें वो दर्शन मिले, उनको कोटि कोटि नमन, और भोले बाबा का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे। ये वीडियो यादगार है मेरे लिए कि मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन 5 से 7 मिनट में किए, और पूरी काशी यात्रा मैं 5 से 6 घंटे के अंदर करके वापस आई हूँ बाई फ्लाइट, जिसमें से 10 से 12 हज़ार रुपए की टिकट थी एक साइड से फ्लाइट की। मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा। सीरियसली, मेरा 1 रुपया नहीं लगा है कहीं पे भी। मैं जितने पैसे लेके गई थी, मतलब 5,000, मैं 20-20 के नोट लेके गई थी, वो भी सारे वापस हैं। 5,000 तो आपका पैसा भगवान खर्च नहीं कराते, भगवान को दर्शन देने होते हैं। भगवान खुद अपने खर्चे पे बुलाते हैं, भगवान खुद आपको ही बोलते हैं अब आओ, तुम्हारी टिकट हम कर रहे हैं। हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते, भगवान ही हमारी झोलियाँ भरते हैं, गोद भरते हैं, हमारे घर के भंडारे भरते हैं। तो हर हर महादेव, और जिनकी वजह से ये यात्रा संपन्न हुई है, उनको भी कोटि कोटि नमन। थैंक यू। ये वीडियो इसी के अंदर रहेगी, और ये दिल से भावनाएं हैं, और यही वीडियो यूट्यूब पे भी होगी। हर हर महादेव सबको, सबकी मनोकामना जो भी हो, इस एरिए में इस सावन के अंदर अंदर अपनी मन्नत इसी पे बोल देना, क्योंकि इस पे काशी विश्वनाथ के दर्शन हुए हैं तो शायद पूरी हो जाए। मतलब मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी, और इस आईडी पे मैंने जब भी मन्नत बोली है 100% पूरी हुई है। तो नमस्कार। मतलब मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे तो दर्शन मिले हैं। मतलब मैं चाह रही थी भोले बाबा से कि ये साल खाली ना जाए, और ये खाली नहीं गया। तो हर हर महादेव, दिल से नमन, हर हर महादेव।